देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हमने कई बार क्वेश्चंस भी किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लेकिन उसको लेके फिर भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं बर्नौलीज थ्योरम काम कैसे करता है। देखिए आपके पास मान लीजिए दो पेजेस हैं, अब इन दोनों को मैंने ऐसे पकड़ा है, यहाँ पे ज्यादा कुछ हवा नहीं है ताकि डिस्टर्बेंस कम रहे, और इनके बीच में से मैं फूंक मारूंगा, हवा पास कराऊंगा। ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि अगर बीच में से हवा जा रहा है तो मतलब ये दो पेज जो है अलग हो जाना चाहिए, है ना, हवा के फोर्स के कारण, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए अगर मान लीजिए दो पेज यहाँ पर रखा हुआ है और बीच में से मैं हवा डालूं, देखिए पेज दूर नहीं जा रहे, पेज चिपक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। देखिए बर्नौलीज थ्योरम आपको बेसिकली ये बताता है कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, फ्लूइड माने लिक्विड या एयर, यहां पे एयर है, फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ये बर्नौलीज थ्योरम है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे फूंक मार रहा हूं तो यहां पे एयर की वेलोसिटी क्या होगी? एयर करंट आपका ज्यादा है, हाई स्पीड में है ना, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा इन दोनों के बीच में। कंपैरेटिवली इधर के साइड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब ये इंक्रीज प्रेशर बीच में जो डिक्रीज प्रेशर उसके कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर डिफरेंस को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। आपको लग रहा है कि वो ऐसे जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। जब आप बीच में से हवा पास करोगे ये कंप्रेस कर जाएगा, मतलब दोनों पेज करीब आ जाएंगे। ये बर्नौलीज थ्योरम का सिंपल लॉजिक है। ये हम डेली लाइफ में कई बार अक्सर देखते हैं, लेकिन हम नजरअंदाज कर जाते हैं, ओवरलुक कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सिंपल इतना यूजुअल है। मैं और एक तरीके से आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पेज है, अगर मैं ऊपर से फूंक मारूं तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि ये और नीचे जाएगा, पेज ऑलरेडी नीचे है और नीचे जाएगा, नहीं उल्टा होगा। देखिए अगर मैं इसको ऊपर से फूंक मारता हूं, देखिए पेज ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों है? जब मैं ऊपर से फूंक मार रहा हूं तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, अब नीचे कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा हो गया। अभी इंक्रीज प्रेशर क्या करेगा? इसको ऊपर से धक्का मारेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, ये उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो जहां पे प्रेशर कम हो जाता है दूसरे साइड में ऑटोमेटिकली बाई कंपैरिजन प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और वही प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, उसको धक्का मार के ऊपर उठा रहा है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जो कि आप पानी में, लिक्विड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके।